Hello students, how are you? I hope that you all are fine at your home. Dear students, you are most welcome on our Sanskaram YouTube channel. My dear students, this video is dedicated for class 7th non-coaching section, and in this video we discuss about the chapter number 2, nutrition in animals. So let's start the chapter. Introduction. In this previous chapter we learned that plants can prepare their own food by photosynthesis but animal cannot. बेटा प्रीवियस चैप्टर जो है वो फर्स्ट चैप्टर था हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसमें हमने रीड किया था दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट्स जो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. बट एनिमल्स कैन नॉट, कि भाई एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते. वाई? वट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों ऐसा, क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट हैव द क्लोरोफिल, कि भाई एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं है. इसी वजह से जो एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल क्या करते हैं फूड के लिए? देखिए, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से. आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. कि भाई हम क्या करते हैं मोस्टली, वी आर आल्सो इंक्लूड इन द एनिमल्स. हम सब जो हैं वो एनिमल्स में ही इंक्लूड होते हैं बेटे. एनिमल्स अपना खाना जो प्लांट से लेते हैं, या डायरेक्टली का मीन्स है कि हम प्लांट्स प्रोडक्ट को ईट करें या डायरेक्टली किसी प्लांट्स को ईट करें. मोस्टली हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स प्रोडक्ट को ईट करते हैं. कुछ प्लांट्स का हम फ्रूट जो वो ईट करते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड ईट करते हैं, कुछ के लीफ ईट करते हैं. ठीक है, 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं. एंड इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है? देखिए, वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलो. हम मिल्क कहाँ से प्राप्त करते हैं? वी ऑब्टेन द मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलो, एंड काउ एंड बफेलो ईट द प्लांट्स. देखिए, काउ और बफेलो क्या ईट करते हैं, क्या खाते हैं वो लोग? वो प्लांट्स या प्लांट्स, मोस्टली वो क्या ईट करते हैं? वो ग्रास ईट करते हैं, घास खाते हैं, जो कि प्लांट्स में इंक्लूड है, जो अपने आप में प्लांट है. ठीक है, तो हम जो हैं वो डायरेक्टली या तो प्लांट्स ईट करते हैं या फिर उन एनिमल्स को ईट करते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली we depend on the plants for the food. So animals exhibit heterotropic mode of nutrition. So animals में किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमारा जो न्यूट्रिशन का मोड है उसे हम हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. इन द अदर केस प्लांट्स हैव द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ. क्योंकि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, तो इस टाइप्स के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है. And the organism that are depend for food on another organism means वो plants भी हो सकते हैं, animals भी होंगे. तो this types of nutrition जो है, mode of nutrition है, उसे हम heterotropic mode of nutrition बोलते हैं. So all human beings and animals are heterotrophs. तो हम सब human beings और animals क्या हैं भाई? वो सब के सब heterotrophs हैं. Next, nutrition in simple organism. न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म. सिंपल ऑर्गेनिज्म में हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा का. अमीबा क्या है? अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल सेल. अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है. हमारी ह्यूमन बॉडी में बेटा मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, मतलब लाखों करोड़ों सेल हैं हमारी बॉडी में. उनसे हम एक ऑर्गेनिज्म, हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, लेकिन सेल कितनी हमारी बॉडी में? लाखों करोड़ों सेल हैं. लेकिन सिर्फ एक सिंगल सेल भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आ सकता है भी. एक सिर्फ सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसे सिंपल ऑर्गेनिज्म बोला गया है. अमीबा इसका एक एग्जांपल है. एक अनदर एग्जांपल है, काफ़ी सारे हैं वैसे तो. बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं, और यहाँ पे अपने इस चैप्टर में हम पैरामीशियम का एग्जांपल और रखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही सिंपल ऑर्गेनिज्म बोला गया है. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल स्मॉल इन साइज, काफ़ी छोटा है साइज़ में. वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज. हम मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प के बगैर हम जो है अमीबा को नहीं देख पाएंगे. सो इतना स्मॉल है, इतना छोटा है साइज़ में. विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल सेल. ये एक सिंगल सेल ही है. अमीबा इज मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड वाटर. और कहाँ मिलेगा ये आपको? मोस्टली पॉन्ड वाटर के अंदर. सो अमीबा को देखिए, चलते हैं, थोड़ा सा टाइम देंगे हम अमीबा के लिए. सिंगल सेल है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा. ये न्यूक्लियस है.
पिक्चर में मेंशन कर रखा है, दीज आर द सूडोपोडियम, ये सूडोपोडियम, इसे सूडोपोडिया बोलते हैं सिंगल फॉर्म में। एंड दिस इज द फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है। एंड दिस इज द वेस्टेज इजेस्टेड फूड, ये वेस्ट फूड है। अब चलिए बेटा देखते हैं थोड़ा सा डीपली चल के इसमें। भाई न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। आप 8th क्लास में देखेंगे कि सेल जो है हमारी एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, दे हैव द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा इसमें सेल के अंदर। सो न्यूक्लियस मिला अमीबा में, ठीक है यहाँ तक। अब है सूडोपोडियम, व्हाट आर द सूडोपोडियम, ये सूडोपोडियम क्या है, व्हाट इज द सूडोपोडिया, दे आर द फॉल्स फिट, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो कि अमीबा की बॉडी जो है वो ग्रो करती है अपने आप ही। ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको यहाँ पे मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा क्या करता है, अमीबा सर्च द फूड, ये फूड पार्टिकल्स को सर्च करता है कि भाई खाना कहाँ है। उसके बाद क्या होगा, इसकी बॉडी से आउट ग्रोथ, मान लीजिए ये हमारा अमीबा है और यहाँ पे फूड वैक्यूल है, तो क्या होगा बेटा, इसकी बॉडी से आउट ग्रोथ जो है वो निकलना स्टार्ट होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या कर लेंगे, दीज आउट ग्रोथ, ये कवर द फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल को कवर कर लेंगे। अब इसने टोटली कंप्लीटली जो फूड पार्टिकल को कवर किया तो यहाँ एक वैक्यूल बन जाता है जिसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। यही फूड वैक्यूल आपका जो दिखाया गया है यहाँ पे, दिस इज द फूड वैक्यूल। सूडोपोडिया हेल्प करता है इसको इंजेस्ट करने में, फूड को बॉडी के अंदर इंजेस्ट करने में, फूड को इनटेक करने में जो है सूडोपोडिया इसकी हेल्प करता है। और मोमेंट में भी, जो मोमेंट होती है अमीबा की, उसमें भी सूडोपोडिया हेल्प करता है अमीबा की। सूडोपोडिया आल्सो कॉल्ड द फॉल्स फिट, सूडोपोडिया को फॉल्स फिट भी बोला जाता है अमीबा का। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार देखा है मैंने कि अनदर नेम ऑफ द सूडोपोडियम, कि भाई सूडोपोडियम का दूसरा नाम क्या, फॉल्स फिट। यहाँ देखिए बेटा आप फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल क्या है, वैक्यूल्स अपने आप में एक एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है। अब इसके अंदर फूड है तो हमने इसे फूड वैक्यूल का नाम दे दिया। भाई हम इस फूड वैक्यूल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देने लगे, देखिए बिकॉज जो डाइजेशन है अमीबा में वो इस फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा, जो डाइजेशन होगा अमीबा में वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कि जो इजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो बॉडी जो है वो नॉर्मली जो है रिलीज कर देती है। नेक्स्ट है आपका अमीबा ईट्स टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, अमीबा क्या ईट करता है, टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लाइव, कि अमीबा टिनी प्लांट्स और टिनी एनिमल्स को, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल उन्हें ईट करेगा, अभी है ये बिल्कुल छोटा सा ही, तो अपने से भी स्मॉल साइज़ के जो प्लांट और एनिमल्स को ईट कर पाएगा खाने के रूप में। और वो खाना कहाँ है इसका, जो खाना अमीबा का वो कहाँ है, वो फ्लोट करता है वाटर में, इन विच इट लाइव और इन विच अमीबा लाइव, जहाँ पे अमीबा रहता है या पाया जाता है वहाँ पे जो टिनी प्लांट्स है और टिनी एनिमल्स है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के प्लांट और एनिमल है, उन्हीं को अमीबा ईट करता है। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो अमीबा में बेटा न्यूट्रिशन का मोड है उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फागोकिटोसिस, जो अमीबा में है फूड ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है इसे फागोकिटोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम इज आल्सो ए यूनिसेलुलर टिनी, बिल्कुल छोटा सा स्मॉल इन साइज है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच लाइव इन वाटर, जो वाटर में ही पाया जाता है। पैरामीशियम में देखिए एक जो मेन चीज़ है वो सीलिया है, सीलिया से यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका, सीलिया हेल्प इन द मोमेंट, सीलिया जो हो वो मोमेंट में हेल्प करती हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम यूजेस देयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बॉडी के अराउंड चारों तरफ बॉडी के, इन्हें सीलिया बोला जाता है। टू सीप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू द माउथ, माउथ के अंदर पुट देम करने में भी हेल्प करता है आपका फूड पार्टिकल्स को सीलिया। एंड जो मूवमेंट है इसकी पैरामीशियम की उसमें भी हेल्प करता है सीलिया। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में न्यूट्रिशन, देयर आर द 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बेटा देयर आर द 5 स्टेप्स, ह्यूमन बींग में जो है हाउ मेनी स्टेप्स, देयर आर द 5 स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, या आप किसी भी कॉमन एनिमल्स में मान लीजिए दे हैव द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप यहाँ कंसंट्रेट करके एक बार ये वीडियो देख लीजिए, मैं श्योर हूँ इसमें कि आप जो है इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में कभी भी।
जो अभी हम करने जा रहे हैं, इंजेक्शन एंड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, दे आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट है इंजेक्शन। व्हाट इज द इंजेक्शन? इनटेक ऑफ फूड, कि खाने को बॉडी के अंदर लेना, खाने को बॉडी के अंदर लेना, दिस इज द इंजेक्शन। यही इंजेक्शन है भाई। व्हाट इज द इंजेक्शन ऑफ फूड? वी इनटेक द फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाने को अंदर लेना, टेक इन करना, बाई एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन, इसे ही इंजेक्शन बोला जाता है। सेकंड प्रोसेस है बेटा आपका डाइजेशन। व्हाट इज द डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? सिंपल है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। फूड का ब्रेक डाउन है सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में। देखिए बेटा, हम जो खाना खाते हैं, जो हमने खाना ईट किया, जो हमने खाना खाया है, फॉर एग्जाम्पल वी ईट द चपाती, हम चपाती खाते हैं। तो चपाती किससे बनती है? चपाती हमारी वीट से बनती है। वीट फ्लोर जो है, गेहूं का आटा, उसी से चपाती बनती है। तो इसके अंदर ना स्टार्च होता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जो ब्रेक डाउन होगा, किस में? ग्लूकोज में। किस चीज़ में? ग्लूकोज में। दिस इज द डाइजेशन, कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances into simple soluble substances is called digestion। और बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सिंपल सा आपको नहीं भी याद है तो आप इतना ध्यान रखना कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस, कि भाई ब्रेक डाउन है फूड का, दिस इज नोन एज द डाइजेशन, इसे डाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप है अपना एब्जॉर्प्शन, कि भाई इंजेक्शन हो चुका, हमने खाना अंदर लिया बॉडी के, उसके बाद उसे डाइजेस्ट भी कर लिया है। अब एब्जॉर्प्शन, कि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कैसे करेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा? द डाइजेस्टेड फूड इज देन टेकन अप बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ सर्कुलेटरी स्ट्रीम से मीन्स है बेटा अपना ब्लड से, कि जो डाइजेस्टेड फूड है भाई, उसे अब कौन, जो बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो डाइजेस्टेड फूड कौन कैरी करेगा? यहाँ पे कैरी करता है ब्लड। और ब्लड जो है वो हर एक सेल के पास इस डाइजेस्टेड फूड को लेके जाता है, और सेल जो है वो इस फूड को एब्जॉर्ब करती है। जो डाइजेस्ट हो रखा जो फूड, उसे कौन एब्जॉर्ब करेगा? सेल्स। जो हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन लाखों करोड़ सेल्स हैं, दे एब्जॉर्ब दिस डाइजेस्टेड फूड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कि फूड डाइजेस्ट हुआ, देखिए इंजेस्ट हुआ फूड, खाना इनटेक किया हमने बॉडी में। अब सेकंड प्रोसेस क्या था? डाइजेशन, कि खाना जो ब्रेक डाउन हो चुका सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसे कौन कैरी करेगा? उसे ब्लड कैरी करेगा, और बॉडी की हर एक सेल के पास लेके जाएगा, और सेल जो उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा एसिमिलेशन। देखिए फूड एब्जॉर्ब किया जा चुका है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन आफ्टर देन? इसके बाद क्या होगा कि एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज बाय द बॉडी। अब जो बॉडी है हमारी वो इस फूड को यूज करेगी किस चीज़ में? टू जनरेट एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ, एनर्जी जनरेट करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए जो है हम जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज करेंगे। सो बेटा दिस इज द आवर फोर्थ पॉइंट, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या किया इसने कि जो एब्जॉर्ब फूड है उसका यूज किया है, ठीक है। फर्स्ट क्या था भाई? इंजेक्शन था कि फूड को इनटेक किया। सेकंड डाइजेशन है कि इनटेक जो फूड है उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। थर्ड था एब्जॉर्प्शन कि डाइजेस्टेड फूड को जो है वो क्या किया हमने, जो डाइजेस्टेड फूड है उसे ब्लड के द्वारा कैरी किया गया और सेल ने उसे एब्जॉर्ब किया। फोर्थ था एसिमिलेशन कि जो एब्जॉर्ब फूड था उसका यूज क्या किया सेल ने उससे एनर्जी जनरेट की और बॉडी की ग्रोथ के लिए उसका यूज किया। अब है इजेशन, लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल सा है कि द अनडाइजेस्टेड फूड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, कि भाई जो फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ वो हमारी बॉडी में क्या है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे बॉडी में। एंड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और ये इसे बॉडी से रिमूव करेगी इन द लास्ट स्टेज में बाय प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, इसे इजेशन बोला जाता है। कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय द बॉडी, रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के द्वारा इज कॉल्ड द इजेशन, इसे इजेशन बोला जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम तुम्हारा जो कल जो है वो करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।